आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जो सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक खुला चैलेंज है पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी ने ओपनली पाकिस्तान को कह दिया है, अरब सागर में एंटर करो अपने रिस्क पर। और इस वार्निंग के पीछे कोई जुमला नहीं बल्कि पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉय हो चुका है पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक। सोचिए, एक ऐसा फ्लोटिंग सिटी जो समुंदर के बीच चलते चलते फाइटर जेट्स उड़ा दे, मिसाइल्स लॉन्च कर दे और दुश्मन की सबमरीन को पहले ही डिटेक्ट कर ले। यह सपना नहीं, यह है आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला पूर्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएनएस विक्रांत एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो 55,000 टन का है, जिसका साइज 3 फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है और जिसमें 70 से ज्यादा नेवी के वॉरियर एक साथ रहते हैं। इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड में, प्योर तरीके से भारत में ही। यह है दी आत्मनिर्भर भारत की नवल पावर का असली सिंबल। विक्रांत के एयरबेस पर तैनात किए जा सकते हैं MI-21 के फाइटर जेट्स, जो मार्च 2 की स्पीड से उड़ते हैं MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स, जो सबमरीन का शिकार करते हैं कमो का 31, जो दुश्मन की एयर एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, और हाल ध्रुव, हमारे अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। टोटल मिला के 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स विक्रांत पर ऑपरेट कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत कोई सिंपल शिप नहीं, यह एक मूविंग मिसाइल बेस है। इसमें लगे हैं बरक 8 मिसाइल सिस्टम AK-630, CIWS-MR SAM सिस्टम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। विक्रांत अकेला नहीं है, उसके साथ होता है एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डिस्ट्रॉयर्स जैसे आईएनएस चेन्नई एंटी सबमरीन, कॉर्वेट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स और सप्लाई शिप्स, फ्यूल और अमो लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक शिप नहीं, यह है भारत का तीर, भारत का शील्ड और भारत का शौर्य। पिछले कुछ दिनों से आईएनएस विक्रांत हर सुबह अपने डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के साथ अरेबियन सी में पेट्रोलिंग कर रहा है, सिर्फ कराची से 150 किलोमीटर दूर। नेवी ने पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए सबको वार्न भी कर दिया है, नो सिविलियन और कमर्शियल वेसल शुड एंटर दिस जोन। तो सवाल ये उठता है, इंडिया ऐसे ओपनली वार्निंग्स क्यों दे रहा है? दोस्तों, अब स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। इंडिया छुप के अटैक करने के बजाय अब साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। एक तरफ LOC पर प्रेशर, दूसरी तरफ अरेबियन सी से नवल प्रेशर। पाकिस्तान को अब समझ ही नहीं आ रहा कि अटैक किस साइड से होगा, और यही है इंडिया का नया टैक्टिकल गेम। आईएनएस विक्रांत अब अकेला नहीं है, ये पूरे के पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लीड कर रहा है। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस मुर्मुगाओ जैसे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, कलवारी और अरिहंत क्लास सबमरीन्स और MiG-29 के फाइटर्स के साथ डिप्लॉय किया गया है। ये ग्रुप सिर्फ सरफेस से नहीं बल्कि अंडर वाटर और एयर से भी मल्टी डायमेंशनल थ्रेट बन गया है। अब बात करते हैं वेपन्स की। ये शिप्स ले जा रहे हैं ब्राह्मोस मिसाइल्स, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम्स, और सबमरीन्स के पास है K4 और K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अगर आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान भी हमारे विक्रांत को टारगेट कर सकता है, तो सुन लीजिए, विक्रांत में है MF स्टार रडार, जो रियल टाइम टारगेटिंग डाटा देकर एनिमी मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस डिप्लॉयमेंट का सिग्नल सीधा है। कराची और ग्वादर पोर्ट अब इंडिया के मिसाइल रेंज में है। पाकिस्तान का मैरीटाइम ट्रेड, जो कराची पोर्ट से होता है, अब डायरेक्टली थ्रेट में आ चुका है। यानी सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस डिप्लॉयमेंट से हिल सकती है। एक तरफ नेवी अरेबियन सी से दबाव बना रही है, तो दूसरी तरफ आर्मी और एयरफोर्स LOC के पास फुल अलर्ट है। पाकिस्तान के PM अनवारुल हक ने लोगों से रेशन और मेडिसिन स्टॉक करने को कहा है। पाकिस्तान ने भी चाइनीज मेड हावित्सर गन्स LOC के करीब तैनात कर दिए हैं। पर असली सवाल यह है, अटैक कहां से होगा? LOC से, सिया से, या किसी तीसरी अननोन डायरेक्शन से? यही सरप्राइज इंडिया का मैकार्ड है। लेकिन आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक शिप नहीं, एक विरासत है। पहला विक्रांत इस 7-1 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ यूज हुआ था।
आज का विक्रम कंप्लीटली भारत में बना है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 5-25 दिन तक बिना शोर के समुंदर में रह सकता है। MiG-29 फाइटर्स आसपास 100 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और ये पूरा शिप एक फ्लोटिंग मिलिट्री सिटी है जिसमें हॉस्पिटल, किचन, कैबिन सब कुछ है। दोस्तों, इस डिप्लॉयमेंट से एक बात तो क्लियर है, भारत अब सिर्फ पैसिव डिफेंस नहीं, प्रोएक्टिव डिटरेंस की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल गेम है या एक फाइनल वार्निंग? अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।